अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हुकूमत के जुल्म की इंतहा जो है हमने रावलपिंडी में देखी, किस तरीके से पुरअमन जो लोग बाहर निकले हैं एहतजाज के लिए और जलसे के लिए, उन पर जो है वो तशद्दुद भी हुआ और मुसलसल जो है वो आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। आंसू गैस जो है वो कीमियाई मुरक्कब से जो है वो बनता है और इसके बड़े ख़तरनाक जो हैं वो दूर रस नताइज भी होते हैं और वक्ती तौर पर भी इंसान इससे शदीद तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। अब आंसू गैस के शेल मुसलसल फेंके जा रहे हैं और इससे अतराफ़ की आबादियाँ भी जो हैं वो मुतासर हो रही हैं, क्योंकि इसका इतना तेज़ जो है वो इसमें से धुआं सा निकलता है, गैस निकलती है, जिसकी वजह से इंसान शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। अगर हम इसकी इब्तदाई अलामात की बात करें तो आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, छींकें खांसी आना शुरू हो जाती है। और अगर अलामात ज़्यादा बढ़ें, जैसे अगर कोई दमे का मरीज़ है या किसी को कोई एलर्जी है या कोई हार्ट पेशेंट है, तो वो तो इवन बेहोश भी हो सकता है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त रावलपिंडी में शदीद जो है वो शेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से अवाम बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर कर दूं और आप इस पैगाम को मज़ीद फैलाएं और लोगों तक ये पहुंचे कि सपोज़ अगर आपके गिर्द जो है वो आंसू गैस का शेल गिर जाए, पहले तो आपने कोशिश करनी है किसी छड़ी की मदद से उसको दूर करना है वहाँ तमाम लोगों से। फिर अगर आपके पास पानी है या इर्द गिर्द कोई पानी है, तो अपना कोई रुमाल हो गया या दुपट्टा हो गया, उससे जो है वो अपना मुंह गीला कर लेना है और थोड़ी देर उस जगह से दूर हो जाना है। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है आंसू गैस से बचने के लिए। जो लोग अक्सर हम देखें ना, आग लगा देते हैं दरख्तों को थोड़ा सा जमा करके, झाड़ियों को, और समझते हैं कि इससे जो है हम दूसरे धुएं का मुकाबला कर लेंगे। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये नहीं करनी। इससे आप दो तरह की जो है स्मोक की जद में आ जाएंगे। एक वो जो शेल जो आपके ऊपर हुकूमत की तरफ से मारे जा रहे हैं, और दूसरा वो जो आपने खुद जो है इस धुएं से बचने के लिए आग लगा ली है। अब इसके साथ ये होता है कि अगर किसी की ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाए इससे, तो उसे फौरी तौर पर जो है वह अस्पताल मुंतकिल करना होता है, क्योंकि ये आपके चेहरे, आपकी आंखों और आपके निज़ाम तनफ़ुस को जो है वो तीन चीज़ों को टारगेट करती है। और अगर बर वक्त इसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखें। जो लोग इस शेलिंग में फंस गए हैं, इस मुसीबत में फंस गए हैं, उनको पानी दें, उनको नमक दें। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ज़ायदुल मयाद जो है वो शेल फेंके जाते हैं लोगों की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो है वो इर्द गिर्द नबातात और जानवरों और माहौल को भी इससे शदीद नुकसान पहुँचता है। इसके इस्तेमाल पे बहुत से महज़ब मुल्कों में जो है वो पाबंदी लग चुकी है, लेकिन चूँकि हम एक ऐसा मुआशरा है जो कि शायद एक जंगल का यहाँ पे कानून चल रहा है, वो लोग हुकूमत में आ गए जिनको मैंडेट नहीं मिला था, तो वो जुल्म की हर इंतहा कर रहे हैं, अवाम के साथ भी, उन तमाम सियासी कारकुनान के साथ भी, उन सहाफ़ियों के साथ भी जो कि कलमा हक बयान कर रहे हैं और जो कि इन मजालिम का पर्दा चाक कर रहे हैं। आज जितनी बड़ी तादाद में लोग रावलपिंडी में निकले, ये इस मौजूदा जो एक नाजायज़ हुकूमत के ऊपर जो है अदम एतमाद का भरपूर इजहार है। और अपने लीडर इमरान खान के लिए जो है वो लोग बाहर आए हैं और वो चाहते हैं कि उनको अब जेल से निकाला जाए, क्योंकि उनको बेगुनाह जो है वो जेल में बंद किया हुआ है और जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको ओहदे मिल गए और जो लोग बेगुनाह थे उनको जेल में रखा हुआ है। तो इसके लिए अवाम बाहर निकले हैं और उन पर मुसलसल जो है वो शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। इस पुलिस को शदीद तौर पे कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, शदीद तौर पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वरना जब ये जो एक सफ़े पे ये लोग आजकल हैं, जब ये फटेगा और एक नया सफ़ा जो है वो आ जाएगा, तो फिर क्या ये सलूक इनके साथ होगा और क्या ये इसको बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल हो सकेंगे? इसलिए मैं ये कहूँगी कि जुल्म मत करें अवाम के ऊपर, और अवाम की जो राय है इसको मुकद्दम समझें, क्योंकि अवाम हमारे आइन के तहत ताकत का सरचश्मा है।